जग्गू बंदर और डुप्लीकेट का राज। एक बहुत ही हरा भरा जंगल था जिसका नाम था गुलगुला जंगल। वहाँ एक बंदर रहता था, जग्गू। जग्गू थोड़ा शरारती और हमेशा कुछ ना कुछ नया ढूंढता रहता था। एक दिन जंगल के किनारे एक टूरिस्ट ने अपना बैग भूल गया। जग्गू ने बैग खोला तो उसमें से एक चमचमाती हुई चीज़ निकली। वो था एक बड़ा सा आईना। जग्गू ने जैसे ही उसमें देखा वो डर के मारे पेड़ पर चढ़ गया। ओ तेरी, ये दूसरा बंदर यहाँ कहाँ से आ गया? और ये तो बिल्कुल मेरी तरह आंखें निकाल रहा है। जग्गू को लगा कि ये कोई जादुई पत्थर है जिसमें कोई दूसरा बंदर कैद हो गया है। जग्गू ने सोचा सबको डराने में बहुत मज़ा आएगा। वो आईना लेकर जंगल के बीच में चला गया। सबसे पहले उसने इस आईने को शेरू को दिखाया। शेरू महाराज, देखिए, एक दूसरा शेर आपके इलाके में घुस आया है। वो इस चमचमाते हुए पत्थर के अंदर छुपा है। शेरू शेर को गुस्सा आ गया। क्या, मेरे होते हुए कोई और? शेरू ने आईने में देखा। उसे अपनी ही चेहरा दिखा, पर उसे लगा कोई दूसरा शेर है। शेरू ने जोर जोर से दहाड़े मारी, लेकिन आईने वाला शेर वो तो डरा नहीं। उसने भी आगे से दहाड़ मारी। शेरू अपनी ही परछाई देखकर डर गया। उसने सोचा, ये तो मुझसे भी बड़ा गुंडा लग रहा है, और वो वहां से दुम दमाक कर भाग गया। जग्गू ने अब ये खेल सबके साथ खेलना शुरू कर दिया। जग्गू गोलू हाथी के पास गया। गोलू ने आईने में अपनी बड़ी सूंड को देखा तो चिल्ला बैठा, बचाओ, एक लंबा सांप मुझ पर हमला करने वाला है, कहकर वो भी वहां से भाग गया। जग्गू लोमड़ी के पास गया। लालू ने मिरर देखा और रोने लगी, मेरा मेकअप खराब हो गया है, ये दूसरी लोमड़ी तो मुझसे भी ज्यादा खूबसूरत लग रही है, कहकर वो रोने लगी। अब जग्गू बिट्टू बकरी के पास गया। जैसे ही बिट्टू ने अपने आप को आईने के अंदर देखा, उसे लगा कि कोई उसकी आत्मा को चूस रहा है, और वो वहीं बेहोश हो गई। पूरा जंगल में अफरा तफरी मच गई। सब जानवर एक गुफा में जाकर छुप गए। सबको लग रहा था कि जंगल में कोई आत्मा चोर आई है जो सबकी शक्ल चुरा रही है। जंगल के सबसे समझदार एक ही था, वो था उल्लू दादा। उल्लू ने ये सब तमाशा एक झाड़ पर बैठे बैठे देखा। वो जग्गू के पास गया, जो एक कोने में बैठकर अकेले ही केले खा रहा था और आईने में देखकर हंस रहा था। उल्लू दादा बोले, जग्गू, ये क्या मजाक है? सब जानवर डरे हुए हैं। जग्गू हंसने लगा और बोला, दादा, ये पत्थर कमाल का है, इसमें सब अपना दुश्मन देख रहे हैं, तो मैं क्या करूं? मैं तो अपना नया दोस्त देख रहा हूं ना। उल्लू दादा ने आईने को ध्यान से देखा और मुस्कुराए। उन्होंने सब डरे हुए जानवरों को बाहर बुलाया। तुम सब यहाँ आओ, मुझे तुम सबसे बात करनी है, कहकर उल्लू दादा ने आईने को एक बड़े से पेड़ पर टांग दिया। दोस्तों, ये कोई भूत या जादू नहीं है, इसे आईना कहते हैं। ये वही दिखाता है जो इसके सामने होता है। अगर आप गुस्से में देखोगे तो आपको दुश्मन दिखेगा, और अगर आप मुस्कुराकर देखोगे तो आपको दोस्त दिखेगा। एक एक करके सब जानवर आए। गोलू हाथी ने अपनी सूंड से आईने को छूकर देखा और हंसने लगा। शेरू शेर ने भी आईने के सामने खड़े होकर अपने बाल को संवारा और बोला, अरे, मैं तो सच में हैंडसम हूँ। जग्गू ने आईने के नीचे एक बोर्ड लगा दिया जिसपे उल्लू दादा ने लिखा था, आज का हीरो हीरोइन देखने के लिए यहाँ खड़े हो। अब हर सुबह जंगल के सारे जानवर वहाँ लाइन लगाते हैं अपने दांत साफ करने के लिए और ये देखने के लिए कि वो आज कैसे लग रहे हैं। जग्गू अब जंगल सालों का मैनेजर बन गया है, और सबके सब फीस में उसके लिए केले लाते हैं, जो आईने का रक्षक बन चुका है। डर तभी तक ही है जब हम तक सच्चाई नहीं जानते, और हम ऐसे हैं, जब हमें सच्चाई पता चलती है तो दुनिया या तो हमें खूबसूरत लगने लगती है, या फिर हम दुनिया वालों से डरने लगते हैं।
और हाँ, हम जैसे दुनिया को देखते हैं दुनिया भी हमें वैसे ही देखती है।